अस्सलाम वालेकुम जहाबीन में मैं हूं फैसल अली खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। टूर ऑफ सिंध और ये खूबसूरत सा दरियाए सिंध आपको लेकर आ गए हैं हम। दिखाना बहुत कुछ है जी। टूर ऑफ सिंध में आपको मुख्तलिफ शहरों के बारे में बताएंगे और बहुत सारी मालूमात देंगे। जहाबीन की टीम फैसल अली खान आपके साथ। क्या खूबसूरत नज़ारा है, देख रहे हैं आप। तारीखी मकामात और वो जो आप देखना चाहते हैं सब दिखाएंगे। सूबा सिंध का शहर सक्खर, जिसके करीब में तामीर किया गया ये सक्खर बैराज है। सक्खर के शुमाल मगरिबी इलाके में बहते दरिया सिंध, जो 4 दीगर दरियाओं को अपने अंदर शामिल करने की इस्तेताअत रखता है। इसकी तुग़यानी और सैलाबी कैफियत से न सिर्फ इंसानी जिंदगी और ज़रई पैदावार को महफूज रखने बल्कि इस्तिफ़ादे मुसलसल की खातिर ये अजीमो आलीशान सक्खर बैराज बनाया गया। आज से 100 साल कबल अंग्रेज दौरे हुकूमत में इसका संगे बुनियाद 24 अक्टूबर 1923 को रखा गया। सक्खर बैराज की तामीरात 9 साल तक जारी रहीं। अंग्रेज सरकार की ट्रिपल प्रोजेक्ट तजावीज के तहत बनने वाले मजबूत, दिलकश और तारीखी सक्खर बैराज की 1932 में तकमील हुई। इसका इफ्तिताह वाइसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने किया। सक्खर बैराज के मेमार और आर्किटेक्चर सर आर्नल्ड नेस्टू थे। अच्छा, ये रिहैबिलिटेशन लॉयड बैराज म्यूजियम सक्खर, और ये इसको दोबारा रिहैबिलिटेट किया गया और ये म्यूज़ियम जो है पब्लिकली ओपन है। और इस म्यूज़ियम में मैं आपको लेके जाता हूँ क्योंकि जब यहाँ पर आप आएंगे तो आने के बाद म्यूज़ियम में आपको तमाम वो नॉलेज मिल जाएगी कि यहाँ पर ये किस तरह कब कायम हुआ, कैसे हुआ और क्या इसका क्यूसेक कितना था पानी का, ये तमाम चीज़ें जो हैं। सो SDO हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोग आते हैं यहाँ पर और आने के बाद विज़िट करते हैं और हम गुजरते हुए देखते हैं यहाँ से सक्खर बैराज, लॉयड बैराज भी इसको कहते हैं। मुझे बताइएगा कि इस म्यूज़ियम में क्या ऐसी मालूमात हैं जहाँ पर लोगों को आना चाहिए? म्यूज़ियम को पब्लिकली भी ओपन है, लोग आके विज़िट करें और देख के जाएँ। मतलब जब आएँ तो आपको उसकी तारीख़ के बारे में बताओ। सर, ऐसा है कि जब सक्खर बैराज बन रहा था ना, ये इसकी कंस्ट्रक्शन काम हुआ, तो उस वक्त के जो सैंपल्स थे, जिस मटेरियल से सक्खर बैराज बना हुआ था, उसके सैंपल्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अच्छा। उनके मॉडल जो बने हुए हैं, उस वक्त के जो गेट बने हुए हैं, अच्छा। वो गेट के मॉडल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो हाँ जी ऐसे समझो कि सक्खर बैराज से बनने से आज शुरू होकर अभी तक जो चीज़ें हुई हैं सक्खर बैराज में, वो उनका एक मॉडल बना के हमने यहाँ पर। चलें, आप हम दिखाएंगे। इमरान साहब, आप हमें कहाँ से स्टार्ट लेंगे, कहाँ से दिखाएंगे? सैंपल से सर शुरू करें। ये सर क्रश्ड स्टोन जो हमारे आर्चेस बने हुए हैं, हाँ। उसमें यूज हुए हैं। अच्छा, ये इसमें इस्तेमाल हुए हैं? जी, ये लाइम स्टोन है। बड़े स्टोन दूसरे जो ये वो पत्थर हैं जो उस वक्त इस्तेमाल हुए? उस वक्त जो इस्तेमाल हुए हैं। और उस वक्त का टाइम आप बताएं, वो टाइम क्या था? सर, सक्खर बैराज जो कंस्ट्रक्शन हुई है, सक्खर बैराज का जो काम शुरू हुआ वो 1923 से शुरू हुआ है और सक्खर बैराज ऑपरेशनल हुई है 1932 में। ओके, ये 9 साल लगे हैं सक्खर बैराज को बनने में। सक्खर बैराज की गोल्डन जुबली बनी थी ना, हाँ। ये तब उसका मॉडल बना के हमने यहाँ पर रखवाया था। जैसे 50 साल सक्खर बैराज को कंप्लीट हुए थे। 50 साल जब हुए थे तो फिर ये गोल्डन जुबली बनाई थी। उसमें ये है भी गोल्डन? हाँ, गोल्डन कलर दिया हुआ। कलर मतलब अच्छा है ना, अट्रैक्शन ऐसी है। बिल्कुल ऐसी। जब गोल्डन जुबली पे गोल्डन आया तो ये सोने का तो नहीं है? नहीं सर, सोने का नहीं सोने का। हाँ, अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा, जब सक्खर बैराज बना था तो उसके 66 गेट थे जो सारे के सारे ऑपरेशनल थे। सक्खर बैराज में एक चीज़ का इशू था, प्रॉब्लम थी, वो था सिल्ट का। जी, सिल्ट की प्रॉब्लम की वजह से 1938 में पूना में एक मॉडल स्टडी की गई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर सक्खर बैराज में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स किए जाएँ
और 10 गेट वहाँ पर उसमें डिसाइड हुआ कि 10 गेट जो है ना वो परमानेंट क्लोज किए गए हैं, जिसके नतीजे में ये हमारा आइलैंड बन गया है। ओह ज़बरदस्त। ये हमारा आइलैंड उस वक्त बनाया गया, फिर ये हमारा एक टेल चैनल बनाया गया इस सिल्ट को रिमूव करने के लिए। अच्छा। क्योंकि सिल्ट ये जा रहा था हमारे राइट केनाल से हैं, जो ये हमारे दादू केनाल, राइस केनाल, NWC केनाल, तो यहाँ पर सिल्ट जा रही थी, ये हमारे केनाल चौक हो रहे थे। अच्छा। तो उस सिल्ट की प्रॉब्लम को देखे हुए हमने टेल चैनल बनाया गया, ताकि जो सखर बैराज की जो सिल्ट है वो इस टेल चैनल के जरिए नीचे चली जाए। सही है। जो यहाँ राइट केनाल से हैं उसमें सिल्ट फ्री पानी चाहिए। सखर बैराज जब बना था तो ये उसका मॉडल है, ये जो गेट लगे हुए थे ना ओरिजिनल डिज़ाइन गेट्स की जो वो ये है, आप देख सकते हैं इसमें सही। ट्रस सिस्टम डिज़ाइन था। ओके। ये ओरिजिनल वो उस चीज़ का मॉडल हमने बना दिया। अच्छा, ओरिजिनल गेट था, उसके ओरिजिनल बाद जो चेंज हो गया। उसके बाद ये अभी ये तीसरी मरतबा गेट चेंज अच्छा, हुआ। तीसरी मरतबा गेट चेंज हो गया। ये जो तस्वीर लगी हुई है ये किन की है? सर ये सर आर्नल्ड अल्बर्ट मस्टो है, जो मेन आर्किटेक्ट इस सखर बैराज का, जिसने डिज़ाइन की सखर बैराज। ये वो है मेन आर्टिक दिमाग इनका था। दिमाग है सर। फिर बाद में इसको एज इंजीनियर करके वहाँ यहाँ पर रखा गया था। अच्छा, सही सही सही। चलो जी, देखें अंग्रेजों के ज़माने का। अच्छा ठीक है। जैसे ये सखर बैराज बनी थी तो उस वक्त सखर बैराज की जो कैपेसिटी थी फ्लड पासिंग की, डिस्चार्ज की, वो थी 15 लाख क्यूसेक। 15 लाख थी। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रिवर ट्रेनिंग वर्ड्स हुए 1940 में, उसके बाद इसकी कैपेसिटी रिड्यूस करके तकरीबन 9 लाख रखी गई। अच्छा, 9 हाँ, लाख। लेकिन हाँ 9 लाख रखी गई, लेकिन 1976 में यहाँ से 12 लाख से ज़्यादा पानी क्रॉस कर और कोई नुकसान भी नहीं हुआ? कोई डैमेज, कोई नुकसान और नहीं। अभी भी जो 2010 में हुआ था तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ? उसमें भी 10,25,000 क्यूसेक यहाँ से क्रॉस कर, कोई भी नुकसान। अच्छा ठीक है। साइलेंस फीचर्स हैं सखर बैराज के। ठीक है। इसमें डिज़ाइन ये इसमें टोटल फिगर भी लिखी हुई है, जो सखर बैराज उस वक्त बना था तो उसमें कितना खर्चा आया था वो भी लिखा हुआ है। 200 मिलियन सॉरी। इसमें तमाम चीज़ें लिखी है, मतलब फ्लड पास बिफोर उसका लिखा है, फिर समर बैराज विड्रॉल लिखा हुआ है, फिर हाइट ऑफ रिवर गेट्स लिखी हुई है, लेंथ लिखी हुई है, टाइम कितना है और इसके साथ विड्थ कितनी है। ये तमाम डिज़ाइन के हवाले से जो है ना यहाँ पे लगाया गया है उन लोगों के लिए, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको चीज़ें यहाँ पता है। कार्नर में आप देखें ये सारे काम की तस्वीरें उस वक्त जो खींची गई थी, ओरिजिनल सारी तस्वीरें हैं ये। यहाँ आने के बाद जी नॉलेज बहुत मिलती है आपको इस बैराज के हवाले से। इमरान भाई ये बताइए, ये सखर बैराज का ये इस वक्त एक हमने वो गेट देखा था जो शुरू में था। जी। और अब जो है ये मॉडल जो है जी, उसके बाद ये सखर बैराज के गेट्स तब्दील जब हुए थे 1982 में, तो ये उसका डिज़ाइन है, ये मॉडल है ये। अच्छा। ये हमारा चीफ इंजीनियर था यहाँ पर HM डर साहब। अच्छा। उसने इसको डिज़ाइन किया था। और ये अब तक वैसी डिज़ाइन ऐसी स्टाइल है ये गेट का? नहीं, अभी चेंज हुआ हो गया है। अभी जो चेंज हुआ है, जो अभी बन रहे हैं, अभी जो लग रहे हैं गेट। अच्छा, वो नए गेट लग रहे हैं? अभी नए गेट लग रहे हैं। ये ऐसा है कि हमारे 16 गेट तो लास्ट ईयर तब्दील हो चुके हैं। ये सर क्रॉस सेक्शन है सखर बैराज का, क्योंकि हर किसी को पता नहीं है ऊपर से कि सखर बैराज का फ्लोर का सिचुएशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके फ्लोर में। तो उस वक्त के इंजीनियर्स को पता थे, फिर ये हमें पता है। अभी हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमने 100 साल के बाद इसको फ्लोर को एक्सपोज किया था। अच्छा। हाँ, अभी जैसे ये काम चल रहा था उसको बिल्कुल काफर डैम लगा के बंद करके हमने फ्लोर पे, अभी हम कह सकते हैं कि हम सखर बैराज के फ्लोर पर हम घूमे हैं। अच्छा। हाँ, 100 साल के। फिर ये पता नहीं कब चांस मिले या ना। चला जी, ज़बरदस्त। सखर बैराज के ऊपर खड़े हुए हैं और इसके अब कुछ रेनोवेशन भी हो रही है, कुछ चेंजेस हो रही है, उस हवाले से बताएं पहले आप हमें। सर सखर बैराज के तकरीबन अभी जो काम चल रहा है वो 56 गेट्स के में से 44 गेट्स इसके तब्दील हो चुके हैं। अच्छा। अभी 12 गेट्स रहते हैं। तो हम ऊपर सखर बैराज के डेप पर खड़े हैं। जो पुराने गेट हैं हम उसी 60 नंबर गेट पर पुराने पर खड़े हुए हैं। हम यहाँ खड़े हुए? हाँ, ये नीचे दरिया सिंध है? ये नीचे दरिया सिंध है। हुई, अच्छा, ज़बरदस्त। ये अभी पुराना ओल्ड गेट है। ठीक है। जो हमारा जिसको अभी हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। अपग्रेड करने जा रहे हैं, सही जी। है। जो पुराना गेट था वो काउंटरवेट सिस्टम पे चलता था। एक तरफ गेट था, दूसरे उसका काउंटरवेट था, उसके मैकेनिज्म पे चलता था। ये हमारी ट्राली थी। अच्छा। जिसको हम इसके साथ कनेक्ट करते थे।
फिर इसे ऑपरेट करते थे। फिर उस ट्राली को हम दूसरे गेट पर फिर शिफ्ट करके लेके जाना पड़ता था, वहाँ जाकर फिक्स करना पड़ता, फिर उसको ऑपरेट करना लगा। मैनुअल सारा काम होता था? हाँ, सारा मैनुअल। लेकिन अभी जो है ये साथ ही हमारे न्यू गेट्स लगे हुए हैं। अच्छा। 59 से आगे 15 तक ये न्यू गेट इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर LCPs लगी हुई हैं। अभी हर गेट की अपनी LCP है। अच्छा। ये जो मैंने अभी आपको पुराना सिस्टम दिखाया, अभी इसको अपडेट किया गया है। ये LCP है हमारी, यहाँ पर हम उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा। यहीं से अब हम उस गेट को ऑपरेट करते हैं, ऊपर नीचे। उसमें यही था ना कि हम ट्रॉली को लेके जाते थे, एक गेट से दूसरे गेट शिफ्ट करते हैं। अभी यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, ये गेट बना हुआ है, यहीं से हम उसको ऑपरेट करते हैं। हाँ, इस पर दोनों सिस्टम है, मैन्युअली भी है और बाय वो भी है, ऑटोमेटिक भी सिस्टम। ये न्यू होस्टिंग सिस्टम है, इसका ये गेज बना हुआ है कि ये गेज शो कर रहा है कि इस वक्त कितना फीट गेट ऊपर उठा हुआ है, ओपन किया हुआ है जी। कितना उठा हुआ है? 3 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट। ये मीटर्स में। अच्छा जी, ठीक है। ये मीटर है 1 और ये फीट में है। और जी अब जब गेट पूरा उठता है तो यहाँ तक आता है? नहीं, ये हम जितना गेट को उठाएंगे उस तरह ये रीडिंग शो करेगा। अच्छा, उसकी डायल रीडिंग गेज वहाँ पर होगा। ओके। और ये गेट कब उठाया जाए जब कोई फ्लड वगैरह? अभी जैसे पानी जैसे पानी बढ़ेगा उस हिसाब से हम गेट को ओपन करते अच्छा, जाते तो वो डेली बेसिस पे जो आपने हमें कहा है? हाँ, कि डेली बेसिस पे डेली हम बुलेटिन बनाते हैं। हाँ। ये हमारे लेफ्ट और राइट केनाल्स को पानी जितना देना होता है, उससे ज़्यादा जो एक्सेस वाटर होता है फिर वो कोटली बेराज को देना, अकाट के हिसाब से भी देना होता है। ठीक है। तो उससे ज़्यादा भी जब एक्सेस होता है तो हम उसको गेट को उतना ही ऊपर करते जाते हैं और नीचे ठीक पानी है। चलो जी, ज़बरदस्त। अब पहले बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ होता था और हमारे ज़माने में अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो पहले एक यहाँ पे अच्छा, ये अगर पटरी में आपको दिखाऊं तो ये पटरी दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक ट्रेन भी चला करती थी। फिलहाल काम होने की वजह से जो काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो अभी रोका हुआ है। इन फ्यूचर जो है वो दोबारा से वो काम शुरू हो जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनेंस, और उस हवाले से वो ट्रेन चलती थी। तो ये बताने का मकसद आपको ये है। और पीछे इतना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। और जहांवीर में आप आपको और क्या क्या दिखाएं, क्या क्या दिखाएं।